अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हसनाया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम अपने पैरों के लिए एक अच्छी सी रेमेडी लेके आए कि जिनकी शिकायत होती है कि हमारे पाँव जो कुछ भी लगा लो वाइट नहीं होते हैं, तो उनके लिए आज ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके हाजिर हुई हूँ। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेमेडी तैयार करना। रेमेडी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। आधा हमने लिया है लेमन, ये हमारे पास मीठा सोडा है और ये गुलाब का अरक है। इसके साथ हम ये बनाएंगे। आपने हाफ लीमू लेना है, इसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसे ना थोड़ा पिलपिला कर लेना है। ये ऐसे लीमू को रखें और इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा गुलाब का अर्क डालें। ये देखिए, तकरीबन 4-5 बूंदे जो है ना वो इसके ऊपर जाएंगी। इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, ये अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट मीठा सोडा। ये देखिए, लें इसके ऊपर डालें। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त इसका बनता है वो झाग। इसी तरह ये आपके हाथ और पाँव के जो है ना मैल निकालता है। ख़ास तौर पे ये आपके जो पाँव की उंगलियां और ये साइडों पे आप जो चौकड़ी लगा के बैठते हो निशान पड़ते हैं, ये उनको वाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसे इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको इस तरीके से थोड़ा सा लगा के इसके ऊपर जो मीठा सोडा और गुलाब का रख थोड़ा सा रखेंगे रेस्ट पे, ताकि ये यकजा हो जाए। देखें ना, मेरे पाँव पे मैंने लगाया और काफ़ी हद तक मुझे ना फ़र्क पड़ा है। ये देखें, मेरा भी ऐसे चौकड़ी लगा के बैठने से ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए थे उंगलियां भी, और ये वाली जो साइडें हैं ना ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। यही रेस्ट, इसके ऊपर हमने मीठा सोडा लगा के रख दिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे कि तो ये सारी चीज़ें जो है ना यकजा हो जाएं। अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना पाँव जिसके ऊपर मैंने ये इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी हद तक जो है ना रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। आप भी इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चले मेरा पाँव देखें। अब मेरे पाँव काफ़ी हद तक ब्लैक हो गए थे, मैंने यही रेमेडी इस्तेमाल की है। ये देखें, मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, ये सारी जो पाँव की उंगलियां जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। मेरे पाँव अच्छे खासे अब ठीक हो गए हैं। आप भी इस्तेमाल करें और अच्छे रिज़ल्ट पाएँ। अगर आपकी स्किन ज़ख्मी है, कटी फटी है, तो फिर आप ये रेमेडी जो है ना थोड़ी सी अवॉइड करें। पहले आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आपको कटी फटी स्किन के लिए जो रेमेडी है वो आपके साथ शेयर करूं। उसके साथ आप अपनी स्किन जो है वो ठीक करें, उसके बाद ये रेमेडी लगाएं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लीमू से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, मीठा सोडा जो है ना वो आपकी जो हाथ पाँव की जो मैल है वो खींचता है। जैसे मैंने और नींबू के ऊपर डाला था ना तो वो झाग बुलबुले बन गए थे। इसी तरह वो आपकी स्किन को साफ़ करता है और जो है मैल जो है हाथों पाँव के अंदर से ना निकालता है। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको वो वाली वीडियो चाहिए जो कटी पटी स्किन के लिए। तो चलते हैं, आपको उसको ना इस्तेमाल करके बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। चले जी, अब हम लीमू उठाएंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा करेंगे इसके अंदर, ऐसे ऐसे कर लें। अब हम अपने पाँव पे इस्तेमाल, ये इस तरीके से रखना है आपने, इसको ऐसे रब करना है। जिस जगह की आपकी ना जैसे कि उंगलियां हो गई ये ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं, जूते के निशान पड़ जाते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना इसे रब करें, लगाएं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। इस तरीके से ये देखें, ऐसे आपने थोड़ी देर मसाज करना है। ये देखें, ये ना पाँव पे मैल होती है, जैसे हम तेज़ाब डालते हैं ना गंदी जगह पे तो बुलबुले बनते हैं, नीचे से जो मैल है वो निकलती है। तो ये ऐसे ही लीमू और जो है ना इसका कॉम्बिनेशन ये भी ऐसे ही है। इस तरीके से आपने लगाना है इसे। ये देखिए, इस तरीके से लगाएं, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रखें और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।
इसी के मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।